तो कहानी की शुरुआत होती है सन 2563 में, जहां पर हमको एक हवा में उड़ता हुआ शहर दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही हाई टेक और एडवांस शहर होता है जिसका नाम जोलम होता है। और वहां पर सभी लोग अमीर और समृद्ध लोग रहते हैं। फिर हमें पता चलता है कि 300 साल पहले एक युद्ध हुआ था जिसके बाद पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं रही, जिस युद्ध का नाम था द फॉल। फिर उसके बाद हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। कचरे में उसको एक साइबॉग की बॉडी मिलती है, यानी कि वो बॉडी आधी साइबॉग थी और आधी एक लड़की थी। उसका दिमाग अभी भी जिंदा था। तो डॉक्टर ये चीज देखकर उस लड़की को अपनी लैब में ले जाता है और लैब में ले जाकर उसको बिल्कुल ठीक कर देता है अपनी नर्स के साथ मिलकर। फिर हम लोग अगले दिन देखते हैं कि उस लड़की की आंख खुलती है और वो लड़की अपनी बॉडी को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। वो अपने सारे हाथ पैर को हिलाने लगती है और उसके बाद वो डॉक्टर के पास पहुंचती है और डॉक्टर से जाकर अपने बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे खाने के लिए एक संतरा दे देता है, लेकिन डॉक्टर को भी नहीं पता होता कि ये लड़की कौन है। डॉक्टर उस लड़की से पूछने लगता है कि तुम कौन हो, लेकिन उसे भी ये बात नहीं पता होती। अब डॉक्टर अलीटा को थोड़ा सा शहर घुमाने के लिए ले जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि जिस शहर में वो लोग रहते हैं उस शहर का नाम आयरन सिटी है और डॉक्टर उसे नाम भी देता है। उसका नाम डॉक्टर अलीटा रख देता है। अलीटा उससे जोलम के बारे में पूछती है। डॉक्टर से जोलम के बारे में बता देता है और डॉक्टर अलीटा को बताता है कि अर्थ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं ये सभी लोग जोलम वालों के लिए काम करते हैं। और डॉक्टर फिर अंदर दुकान में कुछ सामान लेने के लिए चली जाता है और इतने में अलीटा को एक पेपर दिखता है जिस पर लिखा होता है कि शहर में एक हत्यारा घूम रहा है जो कि खासकर औरतों को मार रहा होता है। और तभी अलीटा के सामने एकदम से एक बहुत बड़ा वॉर रोबोट आ जाता है। अलीटा उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि अलीटा को कुछ पता ही नहीं होता है। अलीटा को बचाने के लिए तभी पीछे से एक लड़का आ जाता है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो अलीटा को अपनी तरफ लेकर गिर जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ह्यूगो और अलीटा की दोस्ती हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात के समय में डॉक्टर कहीं से बाहर से आ रहे होते हैं और डॉक्टर के पूरे हाथ में खून लगा हुआ होता है। अलीटा को ये सब चीज देखकर शक होता है डॉक्टर पर। और फिर अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि अलीटा थोड़ा बाहर निकलती है और बाहर निकलते ही एक औरत आती है जो उसके हाथ को पकड़ लेती है। हमें पता चलता है कि वो औरत डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ होती है। और फिर हमें पता चलता है कि जो बॉडी उसने अलीटा को लगाई थी वो डॉक्टर ने अपनी मरी हुई बेटी के लिए बनाई थी। वो डॉक्टर डायसन से कहती है कि क्यों ना तुम हमारे साथ मिलकर मोटर बॉल गेम के लिए बेस्ट साइबॉग बनाना स्टार्ट कर दो, लेकिन डॉक्टर डायसन उससे इस काम के लिए मना कर देता है। कहती है कि वो विक्टर के साथ काम करती है और उसके साथ काम कर कर क्योंकि विक्टर की पहुंच बहुत है वो लोग दोनों के दोनों जोलम जा सकते हैं। डॉक्टर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह मॉन्स्टर नहीं बनाता हूँ। फिर उसके बाद हमें अलीटा को दिखाया जाता है जो कि ह्यूगो के साथ एक जगह पर आई होती है। वहाँ पर सभी लोग मोटर बॉल खेल रहे थे और अलीटा भी उनके साथ पार्टिसिपेट करती है, लेकिन अलीटा ने अब से पहले गेम कभी नहीं खेला होता है। अलीटा को इसकी वजह से ही अलीटा को एक लड़का धक्का दे देता है और वो गिर जाती है और इतने गिरने के बाद अलीटा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर अलीटा अपनी असली रूप में आती है और अलीटा बहुत ही आसानी से सबको हरा देती है और सॉकर बॉल गेम में जीत जाती है। सब चीज देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूगो अलीटा को एक जगह पर लेकर जाता है इस जगह से कि पूरा शहर दिखता है और वहां से वो लोग जोलम को भी देख सकते हैं। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि वो भी जोलम शहर जाना चाहता है क्योंकि जोलम में हर एक चीज है जो कि एक इंसान को चाहिए होती है। फिर वो अलीटा को बताता है कि तुम जिस कचरे के ढेर में डॉक्टर को मिली थी वो कचरा जोलम शहर से ही गिराया जाता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अलीटा भी जोलम की ही है। लेकिन अलीटा को कुछ याद नहीं होता इस सब चीज के बारे में। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग डॉक्टर को देखते हैं जो कि डॉक्टर वापस से रात को काले कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलता है। लेकिन अलीटा को डॉक्टर पर शक होता है कि डॉक्टर ही वो सीरियल किलर है, तो अलीटा डॉक्टर का पीछा करती है। डॉक्टर एक लड़की का पीछा कर रहे थे लेकिन डॉक्टर का हमला करने से पहले ही अलीटा आकर डॉक्टर को रोक लेती है। फिर हम लोग देखते हैं कि पीछे से एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक साइबॉग आता है, का नाम क्रिविश का होता है। क्रिविश का डॉक्टर को वॉरियर हंटर कहता है और वॉरियर हंटर ऐसे लोगों को कहा जाता है जो लोग कि ऐसे साइबॉग्स को मारते हैं जो कि शहर में कोई भी क्राइम करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि क्रिविश का के दो दोस्त और होते हैं कि दोनों के दोनों साइबॉग होते हैं। वो दोनों साइबॉग डॉक्टर डायसन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और ये सभी चीजें देखकर अलीटा को गुस्सा आता है और अलीटा उन दोनों से लड़ना शुरू कर देती है। एक एक कर उन दोनों साइबॉग को मार देती है। ये देखकर ग्रिश का भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसका एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइबॉग होता है लेकिन वो भी अलीटा के सामने फीका पड़ जाता है। अलीटा सिर्फ अपने एक पैर से लात मारकर उसके हाथ को तोड़ देती है। ग्रिश का अलीटा को धमकी देकर निकल जाता है वहां से। फिर हम लोग देखते हैं कि अलीटा और डॉक्टर दोनों कहीं जा रहे होते हैं और अलीटा डॉक्टर को बता रही है कि जब वो उनसे लड़ रही थी तो उसे एक जगह के विजन याद आ रहे थे जहां पर वो चांद पर किसी से लड़ रही थी। जिस साइबॉग को अलीटा ने मारा होता है डॉक्टर उसका सर लेकर उस फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं, जिस सर के बदले में डॉक्टर को पैसे मिलते हैं। आखिर में हंटर्स का यही काम होता है। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि जो बॉडी उसने उससे दी है वो उसने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। एक दिन साइबॉग को डॉक्टर ने बनाया होता है, उसी साइबॉग ने डॉक्टर की बेटी को मार दिया था।
उसकी वजह से उसकी पत्नी ने भी उसको छोड़ दिया। डॉक्टर बताता है कि उसने उस साइबॉग को मार दिया जिसने उसकी बेटी को मारा था और उसके बाद डॉक्टर एक साइबॉग हंटर बन गया। उसके बाद हमें ग्रिष्का को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड होता है। इसका डॉक्टर सायरन की लैब में होता है और डॉक्टर सायरन उसे ठीक करना चाहती हैं। अगले ही पल वहाँ पर विक्टर आ जाता है। विक्टर कहता है कि इस टीन के डिब्बे पर अपना समय बर्बाद मत करो, लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि एकदम से विक्टर की आंखें नीली पड़ जाती हैं। हमें पता चलता है कि विक्टर के अंदर एकदम से नोवा आ जाता है। नोवा वो होता है जो कि पूरे जोलम शहर को चलाता है। वो डॉक्टर सरीन से कहता है कि तुम ग्रिष्का को ठीक करो और इस बार पहले से भी ज़्यादा उसे बेहतर कर दो कि ये अलीटा को मारकर यहाँ पर ला सके। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि ह्यूगो अलीटा को एक वॉरशिप दिखाने के लिए लेकर जाता है जो कि आज से 300 साल पहले द फॉल की लड़ाई में यहाँ पर आकर गिरी थी। वो लगता था कि अलीटा इसको देखकर शायद उसकी याददाश्त कुछ वापस आ जाए। अलीटा उस स्पेसशिप को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। पानी के अंदर कूदकर उस स्पेसशिप तक पहुंच जाती है और जब वो स्पेसशिप के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है उसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पहले ही पता था। वो एक हिडन डोर को खोलती है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा लाइट का गोला होता है। उसके हाथों के सामने एक पैनल आ जाता है जहां पर वो अपने आप ही उसकी उंगलियां एक पासवर्ड टाइप कर देती है और जिससे फिर हमें दिखाया जाता है कि सामने की तरफ में एक सूट होता है। वो एक बहुत ही खतरनाक रोबोटिक बॉडी होती है। फिर अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर डायसन के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है कि तुम मुझे इस बॉडी के अंदर फिट कर दो, उन साइबॉक्स को ख़त्म कर सकें जो कि क्राइम करते हैं। लेकिन डॉक्टर ऐसे बिल्कुल साफ साफ मना कर देते हैं। को सुनकर अलीटा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अलीटा कहती है कि मैं एक वॉरियर थी और मैं सिर्फ अपने वॉरियर की तरह ही जीना चाहती हूँ। डॉक्टर से कहती है कि मुझे इस बॉडी के बारे में कुछ बताओ। डॉक्टर से फिर बताता है कि जिस बॉडी को तुम यहाँ पर लाई हो इस बॉडी को ब्रजरगर कहा जाता है। ये एक तरीके का हथियार है। वो कहता है कि तुम्हारा कोर इसी तरीके की बॉडी के लिए बना है, तभी तुम इसे एक्टिवेट कर पाई हो। कहता है कि जिस फाइटिंग स्किल्स को तुम इस्तेमाल करती हो वो बहुत पुरानी है और उसे फेंजर क्विल्स कहा जाता है जिसको आज के समय में कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसा कहता है कि तुम दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस और ख़तरनाक साइबॉग हो और इसीलिए वो तुम्हें ये बॉडी नहीं देगा। उससे मिलती है और वहाँ पर जाती है जहाँ पर सभी बाउंटर हंटर की रजिस्ट्री होती है और अब हम लोगों को पता चलता है कि अलीटा भी एक बाउंटी हंटर बन जाती है। वॉरियर हंटर्स के क्लब में जाती है और वहाँ पर जाकर वो कहती है कि हमें ग्रिविश्का को मारना होगा। ग्रिविश्का के ऊपर कोई भी इनाम नहीं था, इसीलिए कोई भी हंटर राजी नहीं होता। पर हमें फिर एक वॉरियर हंटर दिखाया जाता है जिसका नाम ज़पैंग होता है। अलीटा की बॉडी का मजाक उड़ाता है। ये सब देखकर अलीटा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे सिर्फ एक ही किक में नीचे गिर देती है। अलीटा बाकी सारे हंटर वॉरियर्स को भी चैलेंज करती है कि जिसमें भी दम है आ जाओ और वहाँ पर उससे सभी हंटर वॉरियर लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर हमें देखते हैं कि वहाँ पर तभी डॉक्टर डायसन आ जाते हैं और फिर हमको पता चलता है कि डॉक्टर डायसन उन सब की लड़ाई को रुकवा देते हैं क्योंकि डॉक्टर डायसन ही उन सब को रिपेयर करते हैं। वहाँ पर ग्रिविश्का आ जाता है और जो कि ग्रिविश्का बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका होता है डॉक्टर सायरन की मदद से। का आकर अलीटा से लड़ने लगता है और ग्रिविश्का इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि उसके हाथों में से भी काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं। ग्रिविश्का को सिर्फ अलीटा को मारने के लिए बनाया गया होता है। ग्रिविश्का की काफ़ी ज़्यादा टक्कर देती है, उसके काफ़ी ज़्यादा हमलों से बचती है। ग्रिविश्का के एक हमले की वजह से अलीटा की पूरी बॉडी टुकड़ों में बिखर जाती है। अलीटा को अपनी सारी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं और उसे पता चलता है कि अलीटा को ट्रेनिंग सिर्फ नोवा को मारने के लिए दी जाती है। नोवा वही होता है जो कि जोलम शहर को चला रहा होता है। पहले की ग्रिविश्का अलीटा को मारता, यहाँ पर डॉक्टर डायसन और ह्यूगो आ जाते हैं। उनके साथ में एक और हंटर होता है जो कि अपने डॉग्स के साथ होता है और हमारे डॉग्स मिलकर ग्रिविश्का पर भी हमला कर देते हैं और जैसे ग्रिविश्का को वहाँ से भागना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर डायसन अलीटा को अपनी लैब में लाते हैं और वही बॉडी में फिट कर देते हैं जिसके लिए वो जिद कर रही थी। अब डॉक्टर डायसन अलीटा से कहते हैं कि ये अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अच्छा बनना है या फिर बुरा। फिर हम लोग ग्रिविश्का को देखते हैं जो कि बौखलाया होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि फिर से वापस से विक्टर के अंदर नोवा आया होता है और नोवा ग्रिविश्का से कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत में अलीटा का दिल मुझे ला कर देना होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि अलीटा ह्यूगो से मिलने के लिए जाती है और ह्यूगो अलीटा को बताता है कि उसे जोलम जाने के लिए सिर्फ 1 मिलियन पाउंड्स की ज़रूरत होगी। विक्टर ने ह्यूगो को बहका रखा होता है कि 1 मिलियन पाउंड्स होने पर वो उसे जोलम में भेज देगा। फिर अपना दिल निकाल कर ह्यूगो को देने लगती है और कहती है कि ये दिल बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती है, तुम इसे बेचकर बहुत आराम से जोलम जा सकते हो। उससे मना कर देता है क्योंकि ह्यूगो भी इससे प्यार करता था और अलीटा भी ह्यूगो से प्यार करती थी। देखते हैं कि ह्यूगो अलीटा को बताता है कि वो मोटरबॉल कंपटीशन में पार्ट ले और उसके जीती हुई मनी से वो दोनों जोलम जा सकते हैं।
बेटा ह्यूगो की बात को मान जाती है और फिर वो मोटर बॉल के ट्रायल के लिए जाती है जहाँ पर डॉक्टर डायसन उसे तैयार करते हैं। अब वहीं पर हमें दूसरी तरफ को विक्टर को दिखाया जाता है जो कि सभी साइबॉग से कहता है कि आज रात कोई मोटर बॉल का गेम नहीं होगा, बल्कि तुम्हें अलीटा को मारने पर फोकस करना है और जिसने भी अलीटा को मारेगा मैं उसे $5 लाख दूंगा। अब हम ह्यूगो को देखते हैं। ह्यूगो रास्ते में अपने दोस्तों को देखता है जो कि साइबॉक्स के पार्ट्स को चुरा रहे होते हैं। दरअसल वो यही काम करते हैं और ह्यूगो भी उनमें से ही एक था, लेकिन ह्यूगो ने अब ये काम छोड़ दिया था। और तभी वहाँ पर ज़पैंग आ जाता है। ज़पैंग वही हंटर होता है जिसको अलीटा ने मारा होता है और ज़पैंग को पता होता है कि अलीटा ह्यूगो से प्यार करती है। ज़पैंग ह्यूगो को मारने की धमकी देता है, लेकिन ह्यूगो कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैंने कुछ गलत काम ही नहीं किया। तभी ज़पैंग वहीं पर पड़े हुए एक साइबॉग को मार देता है और उसका मरने का इल्ज़ाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब वो ह्यूगो को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ह्यूगो चालाकी दिखाकर उस पर बॉम्ब फेंक कर वहाँ से भाग जाता है और अब वो ह्यूगो का पीछा करने लगता है। और फिर हमें अगले ही पल अलीटा को दिखाया जाता है जहाँ पर कि गेम स्टार्ट हो चुका होता है। वो उन पर जितने भी साइबॉग थे वो सब अलीटा को मारना चाहते थे और वो बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से और चालाकी से एक एक कर सबको मारना और ख़त्म करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसको ह्यूगो का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि ज़पैंग उसके पीछे है और उसे मारना चाहता है। तभी अलीटा इतनी बात सुनते ही मोटर बॉल गेम को छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो सारे साइबॉग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन अपने दिमाग और अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर अलीटा सबको मार देती है। और अब वो उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर कि ह्यूगो होता है। ज़पैंग उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन अलीटा वहाँ पर पहुँच जाती है और ह्यूगो को बचा लेती है। और तभी अलीटा देखती है कि ह्यूगो के ऊपर $30,000 का प्राइज़ होता है, लेकिन फिर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि उसने किसी का कत्ल नहीं किया, वो सिर्फ लोगों को पैरालाइज्ड कर उनके पार्ट्स निकालते थे। अब ज़पैंग अलीटा से कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे इसे मारना होगा। अलीटा कहती है कि तुम मेरे होते हुए उसे मार नहीं सकते, लेकिन ज़पैंग कहता है कि तुम्हें पता है फैक्ट्री के रूल्स क्या हैं। ज़पैंग कहता है कि वो एक लाइसेंस वाला हंटर है और उसके बीच में जो भी आएगा वो फैक्ट्री के रूल्स तोड़ेगा। अलीटा कहती है कि वही ह्यूगो को मारेगी, लेकिन वो ह्यूगो से प्यार करती है तो वो उसे मार नहीं सकती। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ज़पैंग को मौका मिल जाता है और ज़पैंग ह्यूगो को तलवार मार देता है। और वहीं पर दूसरी सिक्योरिटी भी आ जाती है जो कि ह्यूगो को मारना चाहते हैं और अपने साथ लेना चाहते हैं, लेकिन तभी अलीटा ह्यूगो को अंदर ले जाती है। वो ह्यूगो से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि आज रात वो अपने दोस्तों के पास गया था, अपने दोस्तों को बताने के लिए कि आज के बाद वो किसी भी साइबॉग के पार्ट्स को चोरी नहीं करेगा। और ये फैसला उसने इसलिए किया होता है क्योंकि वो अलीटा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि वहीं पर डॉक्टर साइरन उन्हें देख रही होती है, जिसे कि विक्टर ने इन दोनों को ढूंढने के लिए भेजा होता है। वो अलीटा के पास आती है और उसके आंसू पूछती है। ह्यूगो और अलीटा के बीच का प्यार देखकर डॉक्टर साइरन ही विक्टर का साथ छोड़ देती है। फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं कि अलीटा ह्यूगो के सर को लेकर बाहर आती है और सबको दिखाती है कि उसने ह्यूगो को मार दिया होता है। पर ज़पैंग अलीटा की चाल को समझ जाता है और उसे पता चल जाता है कि ह्यूगो का दिमाग अभी भी एक्टिव है। वो उसके सर से निकलते हुए 2 पाइप को देख लेता है जिससे कि उसका दिमाग चल रहा होता है। ज़पैंग अलीटा से उस सर को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज़पैंग को वार्निंग दी जाती है कि किसी भी हंटर से उसका शिकार छीनना गैर कानूनी है। अलीटा को मौका मिल जाता है और वो अपनी तलवार से उसका आधा चेहरा काट कर वहाँ से निकल जाती है। अब अलीटा ह्यूगो को डॉक्टर डायसन के पास ले जाती है कि ह्यूगो को भी एक साइबॉग में बदल देते हैं। और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर डायसन अलीटा को बताता है कि विक्टर शुरू से ही ह्यूगो को पागल बनाता हुआ आ रहा है। ये सब सुनने के बाद अलीटा उस जगह पर जाती है जहाँ पर विक्टर रहता है और विक्टर की सेना को बुरी तरीके से मारने के बाद अलीटा फाइनली विक्टर के पास पहुँच जाती है और विक्टर उसे डॉक्टर सरीन के पार्ट्स एक बक्से में दिखाता है। वो कहता है कि डॉक्टर सरीन ने तुम्हारा साथ दिया था और उसे धोखा। अब फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रिविश्का आ जाता है जो कि अलीटा के ऊपर हमला कर देता है। अलीटा की सारी याददाश्त वापस आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि अलीटा को अपना वो समय याद आ जाता है जब वो जोलम के खिलाफ 300 साल पहले जंग लड़ रहे थे। उसके सभी साथी वहाँ पर मारे जाते हैं, लेकिन उसके आयरन सिटी में गिरने से पहले उसकी ट्रेनर ने उससे कहा था कि जोलम शहर को ख़त्म कर देना। और ये याद आने के बाद अलीटा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो ग्रिविश्का को अपनी तलवार से 2 भागों में बांट देती है और इसके बाद वो विक्टर को भी मार देती है। और अलीटा उस जगह जाती है जहाँ पर ह्यूगो होता है। ह्यूगो उस पाइप के थ्रू जोलम शहर जाना चाहता था क्योंकि ह्यूगो के ऊपर आयरन सिटी में एक बहुत बड़ा इनाम था और कोई भी हंटर उसे मार देगा। लेकिन अलीटा उसे समझाती है कि वो पर जा चुकी है और उसे पता है कि नोवा यही चाहता है और वो उन दोनों को वहीं बुलाकर मारना चाहता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ह्यूगो अलीटा की बात मान जाता है, लेकिन वो उससे पहले नीचे उतरता उससे पहले नोवा उनके ऊपर एक खतरनाक हथियार छोड़ देता है कि ह्यूगो के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि अलीटा ह्यूगो को बचाने की पूरी कोशिश करती है, उसका हाथ पकड़ लेती है,
लेकिन वो उसके हाथ को ज़्यादा देर थामे नहीं रख पाती और फाइनली ह्यूगो भी नीचे गिर जाता है। ये सभी चीज़ें देखकर अलीटा का दिल गुस्से और दर्द से भर जाता है। इस हादसे के कुछ महीने बाद फिर हमको दिखाया जाता है कि अलीटा मोटर बॉल चैंपियनशिप की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है और आज एक फाइनल मुकाबला होता है। जो भी इस क्राउड में जीतेगा उसे जोलम जाने का मौका मिलेगा, जहां पर कि सारा क्राउड अलीटा को चीयर कर रहा होता है। लेकिन अलीटा अपनी तलवार निकालकर अपनी तलवार को पड़ी कर जोलम की तरह घुमाती है। फिर हम लोग नोवा को देखते हैं जो कि अलीटा को देख रहा होता है और नोवा समझ जाता है कि अलीटा का दृढ़ निश्चय है और वो आज ना तो कल ऊपर आएगी 100%। और यहीं पर यह प्यारी सी मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।